बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लेके आई हूँ, जो कि आपके रिंकल स्किन के लिए, आपकी एक्ने स्किन के लिए और आपके स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ही मैजिकल ये रेसिपी होने वाली है। तो ईद से पहले पहले इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा और आप मुझे दुआओं में याद भी ज़रूर रखिएगा। इतनी ज़बरदस्त मैं आपको रेमेडी देने वाली हूँ। ये आपके ओपन पोर्स को क्लोज़ करेगी और हाई पिगमेंटेशन को आपकी स्किन पर जो छाइयाँ हैं उसको ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा ये मदद करेगी। तो ये रेमेडी आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो इस रेमेडी को बनाना कैसे है, चलते हैं इसके तरीके की तरफ। तो सबसे पहले आपने 2 अदद छोटे साइज़ के आलू ले लेने हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ का आलू है तो आप 1 ले लीजिएगा। अब आपने करना क्या है, इन आलू को छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं ताकि ये बहुत जल्दी और क्विक से ये बॉयल हो जाए। आप इस तरह से छोटे पीसेस कर लेंगे। पीसेस करने के बाद आप इनको एक पैन में डालेंगे। इन ये पीसेस किए हुए आलू को एक पैन लेंगे, उनमें ऐड करेंगे। फिर आप इसमें एक भरकर गिलास पानी का ऐड करेंगे और इनको बॉयल होने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख लेंगे, क्योंकि हमने इनको छोटे छोटे पीसेस में किया है तो ये जल्दी बॉयल हो जाएंगे। और जब तक ये अच्छे से बॉयल ना हो जाए, आपने इनको बॉयल होने के लिए चूल्हे पे रख देना है। पोटैटो जो हैं, आलू बहुत ही अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। अब हम इनको इस तरह से एक प्लेट में अलग से निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर इसके बाद हमने ये जो बचा हुआ पानी है जिनमें हमने आलू को बॉयल किया था, इसको फेंकना नहीं है, इसको भी हम इस रेमेडी में यूज़ करेंगे। तो अभी हम इस पानी को फ़िलहाल साइड पे रख देते हैं और ये जो हमने आलू बॉयल किए हैं इनको अच्छे से हम छील लेंगे। तक हम आलू को छी रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक पहुंच सके। पोटैटो में नेचुरल कोलेजन मौजूद होता है, जो कि आपकी रिंकल्स वाली स्किन के साथ फाइट करता है और आपकी रिंकल्स को रिमूव करता है। आलू छीलने के बाद अब हम इनको छोटे छोटे पीसीज में इस तरह से कट कर लेंगे। अभी हम एक इलेक्ट्रिक ब्लेंडर लेंगे और इसमें इन आलू के स्लाइसेस को डालकर अच्छे से ब्लेंड करेंगे। और जिस पानी में हमने आलू बॉईल किए थे वो पानी हमने बचा कर रख लिया था। इस पानी को भी हम इस आलू में थोड़ा सा ऐड करके फिर ब्लेंड करेंगे ताकि अच्छे से आलू का मिक्सचर क्रीम बन जाए। तो जी ये देखिए, हमारी पोटैटो क्रीम जो है, आलू की क्रीम रेडी हो चुकी है। हमने इसे इलेक्ट्रिक ब्लेंडर के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लिया था और इसका टेक्सचर देखिए कितना ही खूबसूरत और क्रीमी टेक्सचर आया है। अब हम इस क्रीम को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। हम 2 पार्ट में डिवाइड करके हम 2 किस्म की क्रीम बनाएंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और इसमें हम ऐड करेंगे छोटे साइज़ का फुल लेमन का जूस। अगर आपके पास बड़ा लेमन है तो आप उसको हाफ़ ऐड करेंगे। मेरे पास छोटा लेमन है तो मैं फुल लेमन का जूस ऐड करूँगी।
अभी हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से हमारी क्रीम रेडी हो जाए। तो ये देखें, अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और रिंकल फ्री, एक्ने फ्री स्किन वाइटनिंग क्रीम रेडी हो चुकी है। अब हम एक छोटा जार लेंगे, आप कोई सा भी जार ले सकते हैं, छोटा एयर टाइट हो। आप उसमें इस मिक्सचर को ऐड करें और इस मिक्सचर को आप फ्रिज में भी 7 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इस क्रीम को हर उम्र के लड़के लड़कियां, मर्द हजरात, ख़वातीन यूज़ कर सकते हैं। उम्र की कोई कैद नहीं है। हर एज के जो मर्द हजरात हैं, जो ख़वातीन हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस रेमेडी को किस तरह से अप्लाई करेंगे, हम इस तरह से इस मिक्सचर को लेंगे और इस तरह से अपने फेस पर, नेक पर, हाथ पाँव पर और डार्क एरियाज़ पर आप इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे। अपने फेस पर अप्लाई करने के बाद आप इसको 20 मिनट के लिए आप इसको लगा रहने देंगे, फिर आप इसको वॉश कर लेंगे। अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए आप हफ्ते में 2 दफ़ा इस मास्क को यूज़ करेंगे। आप इसको 20 मिनट के बाद नीम गर्म पानी से वॉश करेंगे और ये देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है। इसके बाद आपके पास कोई सा भी मॉइस्चराइज़र है, आप उसको यूज़ कर लेंगे। अभी हम चलते हैं अपनी सेकंड रेमेडी की तरफ। जो हमारे पास बचा हुआ आलू का जो क्रीम थी, हम उसको एक बाउल में ऐड करेंगे। अभी अब इसमें 2 टेबलस्पून भरकर योगर्ट दही ऐड करेंगे। ये मेरा घर का बना हुआ दही है, आप बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शुगर फ्री होना चाहिए। तो अब हम इसके बाद ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर हनी, शहद जो है वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के साथ साथ आपकी स्किन को पिगमेंटेशन फ्री भी करता है और आपकी एक्ने भी ख़त्म करता है। अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जी ये देखें, जो हमारी सेकंड रेसिपी थी वो भी रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है आपकी स्किन वाइटनिंग के लिए और आपकी पिगमेंटेशन स्किन के लिए और टू टोन स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो आपने इसको भी एक छोटा जार लेना है, एयर टाइट हो, उसमें इस रेसिपी को, इस मिक्सचर को सेव करके आपने फ्रिज में रख देना है। इसको भी आप 7 डेज़ के लिए रख सकते हैं। तो इस मिक्सचर को, इस क्रीम को आपने किस तरह से यूज़ करना है, इसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से आपने थोड़ी सी इस क्रीम को लेना है, आपकी अपनी स्किन पर, फेस पर, नेक पर और आपकी जो आईज़ हैं उनके इर्द गिर्द जो हल्के हैं उन पर अच्छे से इसको मसाज करने के साथ लगा लेना है और 30 मिनट के बाद आपने इस क्रीम को वॉश करना है। इस क्रीम के एक दफ़ा के ही इस्तेमाल से आपको अपनी स्किन वाज़िया तौर पर वाइट और टाइट महसूस होगी। इस मास्क को आपने हफ्ते में 3 दफ़ा यूज़ करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस कंट्री से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।